हेलो एवरीवन। आज हम रिएक्टिव पावर फ्लो एंड वोल्टेज कोलैप्स के बारे में बात करेंगे। वोल्टेज कोलैप्स हम पहले भी देख चुके हैं इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि वोल्टेज कोलैप्स क्या होता है। नंबर ऑफ वोल्टेज इनस्टेबिलिटी यदि हमारे सिस्टम में बढ़ती जाती है और हमारे सिस्टम का वोल्टेज जो है वो इंस्टेबिलिटी के बाद में और डाउन होता जाता है, प्रोग्रेसिवली डाउन होता जाता है, तो इसका मतलब वो वोल्टेज कोलैप्स की तरफ या ब्लैकआउट की तरफ हमारा सिस्टम आ रहा है। रिएक्टिव पावर फ्लो एक ऐसा इशू है जैसे हमने रोटर एंगल स्टेबिलिटी पढ़ी है ना। तो रोटर एंगल की बात यदि हम करते हैं और वोल्टेज इंस्टेबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो ये दोनों चीजें जो है वो आपस में कहीं ना कहीं थोड़ी रिलेट करती ही है। हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज का क्लोज कपलिंग है, लेकिन एक और चीज भी है कि यदि सिस्टम में रिएक्टिव पावर कम होती है, यदि वोल्टेज में डेविएशन ज्यादा हो जाता है तो रोटर एंगल इंक्रीज होता है और वहां रोटर इंस्टेबिलिटी की तरफ भी वो जा सकता है। और रोटर इंस्टेबिलिटी ज्यादा यदि वोल्टेज इंस्टेबिलिटी होती है तो वो प्रोसीड होती है रोटर इंस्टेबिलिटी और उसके बाद में वो जो लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म की तरफ वो जाती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं रिएक्टिव पावर का फ्लो आपको मेंटेन करना होता है, तभी आप जो है वो वोल्टेज इंस्टेबिलिटी को बचा सकते हैं, वोल्टेज इंस्टेबिलिटी से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखा जाए तो क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की यदि हम बात करते हैं तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। डिस्टेंस कितना होता है, ग्रेटर देन 250 किलोमीटर यदि होता है आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो उसमें क्या होता है, यदि नो लोड की सिचुएशन होती है या लाइटली लोडेड यदि आपका सिस्टम होता है तो सेंडिंग इन वोल्टेज इज लेस देन रिसीविंग इन वोल्टेज। इन केस ऑफ लाइटली लोडेड और नो लोड सिस्टम और एक नो लोड, ठीक है। क्या होता है, सेंडिंग इन वोल्टेज की वैल्यू रिसीविंग एंड वोल्टेज से कम हो जाती है, मतलब रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। ये इफेक्ट क्या कहलाता है, ये इफेक्ट कहलाता है फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट नो लोड की कंडीशन में या लाइटली लोडेड सिस्टम अगर है तो आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो ये भी आपका क्या कह रहा है, वोल्टेज जो है वो रेंज के बाहर जा सकता है। इसका यदि उल्टा देखते हैं हम, हेवीली लोडेड यदि आपका सिस्टम है तो हेवीली लोडेड के टाइम पे क्या हो जाएगा कि सेंडिंग रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज रहेगा एट द टाइम ऑफ हेवी लोडिंग, रिसीविंग एंड का वोल्टेज यदि मैं V मान लेती हूँ, ये E मान लेती हूँ, तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो रहेगा दैट विल बी लेस देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। वो तो रहेगा ही हैवी लोड पे, लेकिन वो हो सकता है कि वो रेंज के बाहर चले जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना होती है रिएक्टिव पावर के चेंज होने के कारण से, क्योंकि अगर आपका लाइटली लोडेड सिस्टम है इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टिव पावर जो चार्जिंग करंट है वो ज्यादा फ्लो रहा है कैपेसिटर के कारण से। फेरेंटी इफेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जा रही है, इसके कारण से जो आपका वोल्टेज है रिसीविंग एंड का वो ज्यादा हो रहा है। यहीं पे हेवी लोडिंग के टाइम पे क्या हो रहा है कि रिएक्टिव पावर डिमांड मीट नहीं हो पा रही है। रिएक्टिव पावर जितना ज्यादा लोड ज्यादा हो रहा है, रिएक्टिव पावर लोड जिसके कारण से डिमांड ज्यादा हो रही है रिएक्टिव पावर की, मतलब तो और वो हमारा सिस्टम नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण से हमारा रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड के वोल्टेज से कम रहता है। तो वोल्टेज इस तरह से चेंज होता है। हमारा सिस्टम किस टाइप का रहता है, हमारा सिस्टम रहता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन रहता है, और वो क्या होता है, लाइन सारी रेडियल में पैरेलल में रहती है, रेडियल सिस्टम रहता है, रेडियल ट्रांसमिशन सिस्टम है। मतलब लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल में है। तो क्या होता है कि यदि कोई एक रेडियल ट्रांसमिशन लाइन उनमें से हट जाती है, कोई एक ट्रांसमिशन लाइन आपकी फेल हो जाती है, तो उसके कारण से क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है और एक लाइन उसमें से फेल हो गई, पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंस जो रहेगा आपके सिस्टम का वो बढ़ जाएगा। हम मतलब वन ऑफ द लाइंस फेल तो रिएक्टेंस जो है एक्स जो है वो बढ़ेगा। एक्स बढ़ने के कारण क्या होगा, इंक्रीज इन रिएक्टिव पावर सप्लाई जो रहेगा वो लेस देन जो हमारा इंक्रीज इन रिएक्टिव पावर डिमांड है। ठीक है, जितना डिमांड है आपकी रिएक्टिव पावर की उतना रिएक्टिव पावर सप्लाई नहीं हो पाएगा। उतना सप्लाई नहीं हो जाने के कारण से, मतलब सेम वोल्टेज ड्रॉप के लिए यदि हम बात करते हैं तो आपका जो वोल्टेज इंस्टेबिलिटी की तरफ जाता है या वोल्टेज आपका जो रहता है वो कम हो जाता है, क्योंकि रिएक्टिव पावर का सप्लाई आपका कम हो गया और डिमांड जो है वो आपकी ज्यादा है। तो यहाँ से वापस हम किसकी तरफ आ जाते हैं, वोल्टेज इंस्टेबिलिटी की तरफ। तीसरा एक और चीज आती है, शॉर्टेज ऑफ लोकल रिएक्टिव पावर।
लोकल रिएक्टिव पावर शॉर्टेज किस कारण से आ सकता है? जनरेटर के आउटेज के कारण से आ सकता है, या फिर और कोई इक्विपमेंट जो रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहे हो वो यदि फेल हो जाते हैं तो उसके कारण से क्या होता है, लोकल रिएक्टिव पावर उस पर्टिकुलर एरिया के लिए रिएक्टिव पावर सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण से आपका वोल्टेज जो है वो कम हो जाता है। तो ये आपकी कुछ रिएक्टिव पावर की चीजें रहती हैं, जो रिएक्टिव पावर किस तरह से वोल्टेज से रिलेट करता है, और यदि वो और ज्यादा कम हो जाता है, वोल्टेज इंस्टेबिलिटी और बढ़ती चली जाती है और रिएक्टिव पावर की सप्लाई यदि और कम होती चली जाती है, तो आपका वोल्टेज जो रहता है बहुत कम हो के उसके बाद में वोल्टेज कोलैप्स की तरफ आ जाता है।